नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। बचपन में मम्मी कहा करती थी कि बेटा सो जाओ, क्योंकि सपने में कोई परी आएगी और जब परी आएगी तो आपके सपने को हसीन बना के जाएगी। आज मेरे साथ भोजपुरी की टैलेंटेड सिंगर है, उभरती सिंगर है, जिनका नाम परी है और साथ में नाम के साथ साथ वो उतनी प्यारी भी है, उतनी खूबसूरत भी है। परी जी, सबसे पहले तो चौकस भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और चौकस भारत इस न्यूज़ चैनल का। और इसके माध्यम से मैं जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी श्रोतागण हैं, इस चैनल के माध्यम से जितने सारे लोग हर एक अपडेट को जानते हैं, सुनते हैं, उन्हें तो सबसे पहले परी तिवारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है, धन्यवाद भी है। मतलब आप लोग बस सुनते जाइए आगे क्या होता है। और स्पेशली सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे समय में और प्यारा सा इंटरव्यू। क्या बात है। आज हम लोग पटना से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आए हैं। एक सुकून का जगह है, आप देख सकते हैं, हरियाली वरियाली है। और आज S4U का गाना शूट हो रहा है और परी जी का होली का धमाका भी आने वाला है। तो कुछ गाना मत गाइएगा क्योंकि लीक हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। गाना रहने दीजिए। लेकिन कैसा यहाँ का आज माहौल है और कैसा गाना जो हुआ है, बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा गाना बहुत ही खूबसूरत है और माहौल भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ का लोकेशन बहुत प्यारा है, धूप भी है, ठंडी भी है, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, इनका जो डांस हो रहा था, जो लिपसिंग कर रही थी, मैंने देखा। आप लोग देखिएगा जरूर इनके गाने, क्योंकि इनका जो गाना है ना, जो भोजपुरी में थोड़ा सा अलग टोन चलता है, उस टोन को छोड़ के कुछ अलग लाने की कोशिश ये हमेशा करती है और आज भी इन्होंने किया है। और इसका सहारा, इनका मदद जो मिला है वो S4U संजय जी और मुन्ना मोहित जी का जो कंपनी है, उन्होंने एक अलग मौका दिया है, एक अलग गाना होली का लेके आने के लिए। और गाना बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि देखिए कॉपीराइट का भी इशू है। और दूसरी चीज़ कि भाई भोजपुरी में चोर लोग ढेर बड़े हैं। अब गाना चला ही ली, कोई चोरी कर ली तो दिक्कत हो जाई, कंपनी पैसा लगे लेबा। शुरुआत कैसे भइल और भोजपुरी में, पहले ओकरा बारे में बताइए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारा जानना चाहते हैं शुरुआत। तो ये जो मुझे गाने का कीड़ा था ना, बचपन से ही था सर, बचपन से ही था। तो शादी से पहले मेरे फैमिली में कोई ऐसा म्यूजिक लाइन से है नहीं, नहीं तो कोई एक्टिव था। गांव बहुत पीछे पड़ता है। ससुराल में शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड जी जाने तो उनका फुल सपोर्ट 100 में 100 है। उसके बाद हम जानते थे आदरणीय सर को, मुन्ना मोहित जी को, करीबन 10-11 साल से। तो हम लोग सर का ही सहारा लिए और आज भी हमारे मार्गदर्शक गॉड फादर आदरणीय सर है मुन्ना मोहित जी। उसके बाद चलते चलते कारवा में S4U कंपनी आया, जो संजय सेठ ने बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल करिए और होगा बिल्कुल। तो उसी का आज शूट भी हुआ और हम लोग किए भी, चल रहा है। क्या बात। अच्छा, आपका गांव कहाँ हुआ? लोगों को गांव से बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कौन गांव से है और कौन गांव में शादी हुआ आपका। पहले गांव बताइए कौन है। मेरा गांव सासाराम के बगल में है, जो गांव का नाम लोग नहीं जान पाएंगे, बट सासाराम के तरफ मेरा गांव है। सासाराम का नाम आते ही अंकुश राजा जी का नाम जरूर आता है जी। तो उन्हीं के इलाका से मेरे मायके हैं और मेरा ससुराल डिहरी ऑन सोन से। क्या बात है। दोनों लोकेशन मेरा फेवरेट है। पूछिए क्यों? क्योंकि एक से ये आती है और दूसरे से कोई मेरे पसंदीदा लोग रहते हैं वहाँ पे, इसीलिए। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा जगह है। और बाकी वहाँ का एक डैम है, डैम शायद है वहाँ पे, वो डैम बड़ा शानदार है। हम बस फोटो में देखे, कहीं मौका नहीं मिला। परी जी अगर कहीं मौका देंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मौका बहुत जल्द दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, ऐसा जरूर लगेगा तो बिल्कुल आप लोग को याद करूंगी। क्योंकि दोस्तों मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया तो होता है, लोगों का चेहरा कुछ लोग जान पाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जान पाते हैं उन तक पहुंचाने वाले सर लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो न्यूज़ के माध्यम से ही उस चेहरे को देख पाते हैं और जान पाते हैं। तो स्पेशली आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा। इतना पहली बार किसी ने इस तरीके की तारीफ की, हालांकि पछता नहीं है हम लोगों को, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा पता चले। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि भोजपुरी में हर बार सवाल करते हैं, लेकिन आपके गाने जो हैं थोड़े अलग हैं। आपकी मैं छवि, जो देवी जी की छवि है, उस नज़रिए से मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि आपके गाने भी थोड़े अलग रहते हैं, आपके संगीत भी थोड़ा अलग है और आप चीज़ों को समझ बूझ के गाती हैं, कुछ भी नहीं गा देती हैं। तो ये भोजपुरी में जो अश्लीलता है या फुहरता है, उसमें काहे नहीं घुसना चाहती? क्योंकि जब तक घुसता नहीं है, लोग कहता कि हिट नहीं होते हैं, तो आप क्यों नहीं घुसना चाहती हैं? सर मैं इसका क्या जवाब दूँ तो देखिए, हर एक पहलू का दो सिक्का होता है। मैं उल्टा तो नहीं बोल रही, मतलब हर एक दो पहलू का एक शुरुआत भी होता है और किनारा भी होता है। अगर अच्छे से देखिए
तो हम सोचते हैं कि अच्छा गाएं कि पापा और अपने मम्मी के साथ खुद मैं आंख मिला के सुन पाऊँ। रहा बात अच्छा करने के बावजूद भी मैं देखती हूँ कि उस पर्सन को सक्सेस नहीं मिलता है, तो लोग सोचता है कि इतने दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ तो लोग करें, कुछ नाम के लिए हर लोग मरे पड़े जा रहा है कि हम कुछ करें। तो अगर वो उससे निकल के उस जोन में जाता है तो लोग सुनते लोग ही हैं, मैं विपक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्यार भी उन्हीं लोग करते हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आता है कि दोषी सिंगर है या दोषी पब्लिक है, ये कुछ समझ नहीं आता है। बीच बीच अगर गंदा गाए तो वो अश्लील सिंगर है, फिर अच्छा मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे गंदा गाए तो, और अच्छा गाए तो लोग सुनते नहीं है। तो दोस्तों आप ही लोग, हम लोग अच्छा गा रहे हैं, हम अभी जो मेरा सॉन्ग आएगा अगर देखती हूँ अच्छों के भी लोग अगर सपोर्ट करने वाले हैं तो कहा जाएगा कि नहीं अच्छा का भी होता है, लेकिन परसेंटेज सर अच्छा गीत एक जगह पे लिमिट सीमित व्यू या जान पहचान होने में रह जाता है, और कुछ चटक मटक सॉन्ग होता है निकल जाता है। तो यहाँ नज़रिए का फ़र्क है, मानिए तो सब दोषी है, नहीं तो कोई दोषी नहीं है। क्या बात है। अच्छा, एक हस्बैंड वाला आपका गाना था जी। मैं चाहता हूँ ना कि वो क्योंकि मैं फेसबुक के आपके स्क्रॉल कर रहा था, आपका लाइव बहुत लोग प्यार देता है, आप अलग अलग ड्रेस में खूबसूरत भी लगती है, हालांकि आज नहीं, बहुत इनकी फोटोज़ पिक्चर्स है बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जितनी खूबसूरत आप है उतनी आवाज़ भी है, तो एक बार आवाज़ का जो कशिश है लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, क्यों नहीं, और इस मौका में बिल्कुल चाहूँगी कि दर्शक लोग सुने। मेरी होली सॉन्ग है, ये पिछले बार का है, आप लोग सुन सकते हैं जाके। एक पत्नी अपने पति से बोल रही है, उसी दिन लड़ाई झगड़ा होता है कि पिया ऐसे जे रोजे खिसिया जहिब, छोड़ी हमरा के बोला कहाँ जहिब, अरे मौका बमस्ती कोला बोला मुझे काहे घिचलो हैंड, अरे काहे घिचलो हैंड, कि होली के दिनवा रुसल बाड़ा हंसदाए हसबैंड, कि होली के दिनवा रुसल बाड़ा हंसदाए हसबैंड। अच्छा, ये प्रैक्टिकल में हुआ था कि खाली राइटर की परिकल्पना थी कि इस तरह के लिख दे, क्योंकि आपके हस्बैंड कहीं सही में नाराज तो नहीं हो गए थे? हाँ। फिर आपने लाइन दिया होगा कि उस दिन थे नाराज उस दिन नाराज थे, सॉरी, थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग का ऐसे कुछ हुआ था बस, तो हम लोग नाराज थे ही, तो उसी पे ही ये गाना बिल्कुल ये फिट है, ये हम ही लोग पे गाना सर ने बनाए, देखें और सुने तो फिर बोले नहीं बनता है इस आप लोग के ऊपर कुछ लिखने का। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि ये होली का इसमें जो टेक्सचर है उसको हटा करके एक नॉर्मल टेक्सचर में लिए, ताकि जब रात दिन पति और पत्नी के बीच में जो नोक झोंक होता है तो उसमें बता दें, क्योंकि होली हर बार नहीं ना होता, होली एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, और आपका ये जो गाना है पत्नी का ही नोक झोंक है। हाँ, लेकिन ये होली नाम जो हटेगा ना और इसमें कुछ और ऐड होगा तो रोज बजेगा, रोज घर में लड़ाई होगा। मैं इस पे मैं अपना तो मैं सुना देती हूँ, मैं फेवरेट सुना सकती हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। श्रद्धा सिन्हा जी का है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके तरह शायद गा ना पाऊँ लेकिन कोशिश है कि कहे तो से सजना, अरे कहे तो से सजना, ई तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊँ तो हरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊँ तो हरी बलैया में, अरे रही अपने धुना में मगन मोर सैया, पग पग लिए जाऊँ तो हरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊँ तो हरी बलैया। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी में लोग कहता है कि भोजपुरी में उठने के लिए सब कुछ आपको दाव पे कर देना पड़ता है, इज्जत मान सम्मान, लेकिन आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या वाकई में भोजपुरी में ऐसा कुछ है? मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी, हाँ, लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इज्जत सम्मान सब, क्योंकि आए दिन सुना जाता है न्यूज़ में, आए दिन लोग देखते हैं कि क्यों इस तरीके की चीज़ें होती है, लड़कियां हद से ज़्यादा भोजपुरी में उनकी चीज़ें वायरल होती है। अच्छा, तो एक लड़की होने के नाते, एक लड़की हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि
कहा जाता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आगे बढ़ने के लिए हम कुछ भी हदें पार कर दें। यहाँ लोगों की मानसिकता की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जो भी है। बाय द वे आप हैं, मैं आपके सपोर्ट से अगर आगे बढ़ रही हूँ, तो आए दिन अगर आज से मेरा सोच मैच नहीं हो, तो मैं आपको छोड़ के फिर उस नाव पे जाऊँगी ना सर, तो सबकी खुन्नसें भड़ास होती है, हम दलदल में हमको गिरना ही है। तो आगे अगर बढ़ना है, तो अगर एक नाव पे आप है ना, उस पे विश्वास करके चलिए, चढ़िए, तो आप अपनी सफ़र और अपनी ज़िंदगी में आगे तक जा सकती हैं। फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और किसी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सपोर्ट में कोई अगर अच्छा इंसान है, जैसे कि मैं उदाहरण अपना देती हूँ, हमारे सर आदरणीय मुन्ना मोहित जी हैं। मैं अगर इस लाइन में अगर कुछ भी, अगर मुझे ए बताने वाले हों या जेड, वही हैं बताने वाले। तो अगर जब मैं एक छोटी थी, इस लाइन में बच्ची थी, तो मुझे उन्होंने खड़ा होना सिखाया। जब मैं अगर खड़ा होना समझ गई, तो फिर वहाँ से छोड़ के फिर मैं किसी और को ज्वाइन करूँ या कोशिश करूँ कि ऐसे ऐसे मतलब काम के लालच में काम करूँ। आए दिन मेरा रोज़ सॉन्ग आए, तो पहला नंबर तो लालच बड़ी बुरी बला होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने रास्ता दिखाया है, तो विश्वास है आगे लेके भी यही चलेंगे। तो इंसान को एक राह पे रहना सीखना चाहिए, किसी को भी। क्या बात है। क्योंकि फिर वो कभी दलदल में नहीं फंसेगा, कभी बदनाम नहीं होगा और कुछ भी ऐसा वैसा अंड-बंड चीज़ नहीं होगा। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी में 2 धुरंधर गायक हैं जी। जिनको आजकल चर्चा में रखा जा रहा है, जो कि चर्चा में रहने के लायक भी हैं। जी। उनकी संगीत उनका जवाब देती है, लेकिन दोनों जने में कंट्रोवर्सी चलता है और कंट्रोवर्सी पर नए लोग ने बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आपको उन दोनों में लोगों में से कौन पसंद है? मैं नाम नहीं बोलूंगा और ना आप नाम बोलेंगी, लेकिन माध्यम से समझा देना आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। मुझे दोनों लोग पसंद है अपने जगहों पे, क्योंकि वो अपने जगह पे महान है, वो अपने जगह पे महान है। ये जो दोनों उंगली है ना, दोनों की अलग अलग अहमियत है सर हमारे हाथ में। तो दोनों लोग अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। रहा बात कंट्रोवर्सी का, तो सर ये तो लोगों खुद से लोग क्रिएट कर लेते हैं और बीच में इसको बढ़ाने वाले कुछ अंदरूनी लोग निकल आते हैं, उस वक्त तो ये बढ़ जाता है मामला। अब आग में घी डालिएगा तो आग तेज पकड़ेगा ना सर। अब बीच के जो लोग हैं, मुझे समझाने की तो ज़रूरत नहीं होगी भैया, बीच के लोग बखूबी समझ जाइएगा। आप लोग जानते हैं, नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं पत्रकार हूं और जब तक सबूत नहीं देखता हूं तब तक मैं नहीं बोल पाता हूं, इसीलिए चीज़ों को। अच्छा, दोनों जने का एक एक गाना, अच्छा, जो सुपरस्टार हैं, जो आपको उनके गाने अच्छे लगते हो, पवन जी का हो, खेसारी जी का हो, जो आपको उनके गाने, क्योंकि हर एक सिंगर चाहता है कि उनकी तरह मुकाम हासिल करे, उनकी तरह मेहनत करे, उनकी तरह सक्सेस प्राप्त करे। तो उनका जो गाना होता, मुझे वाकई दोनों की गायकी पसंद है। और आरा छपरा ये अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे गाना वाकई अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में, ताकि वो सुने तो आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे और आपको एक बार फ़ोन आए कि परी जी आइए। अरे वाह, ये समय कब आने वाला है। तो मैं सबसे पहले दोनों लोग का सॉन्ग है मेरे पास फेवरेट बहुत सॉन्ग है, लेकिन मैं जिसमें से सुनाना चाहूँगी सैड सॉन्ग ही दोनों लोग का मेरा सबसे फेवरेट है। तो मैं पहले खेसारी जी का। शादी से पहले आपका दिल टूटा था क्या? नहीं सर, क्या है ना कि सैड सॉन्ग का ये होता है ना कि बड़ी साफ होता है और वो दिल से यूं ही निकलता है, मतलब अच्छा लगता है, माइंड को अच्छा मेरे नज़रिए में सैड सॉन्ग का अगर कोई गाना आदमी गाता है ना, जब तक दिल में दर्द ना हो, हम आम आदमी की बात करें, सिंगरों की नहीं, वो टैलेंटेड होते हैं, हम आम आदमी को जब तक फील नहीं होता ना दर्द का, तब तक हम लोग वो अंदर से गा नहीं पाते, और गाएंगे तो रोने देंगे एकदम। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, गाना के तौर पे लोग सुनते हैं क्योंकि बड़ी अच्छा लगता है। तो खेसारी जी का एक सॉन्ग है कि किस्मत बदल दागा हो यार जी बात तोहरायागा, बस सुन लो बतिया गौर से, अतने कराए राम जी दिल लागे नायब के हुआर से, अतने कराए राम जी दिल लागे नायब के हुआर से। और पवन जी का सॉन्ग है कि हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बाड़े हैं, हो हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बाड़े हैं, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े हो,
भगवान बड़ी फुर्सत से रउआ लोग के बनले बारे। बाकी आपको भगवान बड़ी फुर्सत से बनाए हैं और आवाज़ भी बड़ी फुर्सत से आपकी बनाए हैं। अब जानना चाहता हूँ घर का सपोर्ट, क्योंकि आपने उस टाइम एक सिंपल वर्ड में बोल दिया कि घर का सपोर्ट अब मिला। अब तो पतिदेव का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपके जो घर वाले हैं अब उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है जब हस्बैंड सपोर्ट करके, क्योंकि घर में उस तरीके का माहौल नहीं था तो आपने कोशिश भी नहीं किया होगा, क्योंकि पता है लड़कियों को बहुत चीज़ों से खींचा जाता है। लेकिन जब सपोर्ट पतिदेव का मिलने लगा तो सासू माँ और माँ के बीच का जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं अब? मेरी माँ और पापा, मेरी मम्मी पापा शुरू से सपोर्ट किए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और माँ और ससुर, मतलब मैं अपने सास को माँ बोलती हूँ, मम्मी को मम्मी, तो मेरे सास ससुर मम्मी पापा ये दोनों लोग बहुत अच्छे रहे। लेकिन मेरे मम्मी पापा से मायके में ही जो हट के हुए, मेरे परिवार में ही बड़े पापा गोतिया बड़े पापा के ये वो उन लोग सर, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई मर्डर कर दे आए दिन रोड पे देख ले तो। मुझे धमकी आई थी कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मेरी हस्बैंड का और इतना सपोर्ट रहा, मुझे मोटिवेट करने वाले वही थे कि हम हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता, हम आप कदम पीछे मत करिए। फिर हम कदम कभी पीछे नहीं किया और हौसले के साथ, और उन्हीं लोगों का देन है सर कि आज मैं बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग हो गई हूँ। मतलब मैं बोलती हूँ सामना आएगा तो मैं लड़ लूँगी, लेकिन पीछा नहीं जाऊँगी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है परी जी, जी आपका जब फेसबुक पे मैं गया, जो परी वाली आईडी है उसमें मैंने आपके हस्बैंड का फोटो नहीं देखा, क्यों नहीं डालती है सर? बहुत मैं अच्छा खासा स्क्रॉल किया लेकिन मेरे को नहीं दिखा, मेरे को लगा बहुत पहले का आपने डाला हुआ है। नहीं, हर एनिवर्सरी में या बर्थडे में डालती हूँ, तो वो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आप चाहती नहीं कि किसी और की नज़र पड़े उन पे? नहीं, बहुत अच्छे हैं, और जब तक भगवान का नहीं पड़ेगा किसी का नहीं पड़ेगा। वो बोलते हैं कि आपका स्पेशली आपकी लाइन है, आप देखिए करिए, कोई जरूरी नहीं होता है कि हर लोग पर्दा पे ही आए तो होता है, हम आपके पीछे के सबसे बड़े सपोर्ट हैं। तो बोलते हैं कि कभी काल कुछ बीच में बहुत सारी है नोक झोंक, हमारी वीडियो है, वीडियो में मिलेगा आपको। हाँ, हम लोग बाकायदे खाने पीने जाते हैं, लेकिन उनके लिए कहना चाहेंगे कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोहर बाड़े, साहवर न गोहर बाड़े हो, कि थोड़े छर हर पातर मोट थोड़े थोड़ बड़े, साहवर न गोहर बाड़े हो, कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोहर बाड़े, साहवर न गोहर बाड़े हो। लकीली ये गाना हमको भी बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। परी जी इतना समय देने के लिए शूट के दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर स्पेशली चौकस भारत को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, जो आपने वेट भी किया सर, काफ़ी देर से थे सर। मेरा इंटरव्यू कुछ देर पहले ही लेने जा रहे थे, लेकिन मैं शूट के लिए चली गई थी, तो स्पेशली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिल से दुआ है दोस्तों, आप लोग चौकस भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी अपडेट कोई जाए तो नोटिफिकेशन आप सभी लोग के पास जाए। और आप लोग परी तिवारी फेसबुक पेज पे भी अगर यहाँ के मेंबर नहीं जानते तो जा सकते हैं, थोड़ी सी मांग सकती हूँ, है ना सर? बिल्कुल। हमारे वाले आप पे आ जाए, आपके वाले हमारे पे आ जाए। अरदान प्रदान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इसी तरह चौकस भारत पे अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक लोग नहीं बचेगा, हर लोग आप लोग के सामने आ जाएगा। तो सर को और सर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, चौकस भारत को बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता ही है, परी जी को फॉलो करने के लिए फेसबुक पे जाइए और परी तिवारी लिखिएगा, इनकी सुंदर सी स्माइल वाली फोटो दिख जाएगी, उसको फॉलो कीजिएगा। चौकस भारत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर एक जगह पे मौजूद है। आप चौकस भारत टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और प्यार देते रहिए। और मुझे और पीछे वाले भाई साहब को फॉलो करना है तो उसमें हम लोग लाइक का बटन करते रहते हैं, उसमें हम लोग का नाम दिख जाएगा आपको, आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।